ओशो कहते हैं आप कोई भी काम करें उसे होश में रहते हुए करें। होश में रहते हुए काम करने का मतलब ये है कि काम के वक्त में बेहोशी का ना होना। ऐसे तो सभी को लग सकता है कि हम तो हमेशा ही होश में रहकर काम करते हैं, भला कौन ही बिना होश के काम कर सकता है। तो ओशो के अनुसार होश में रहकर काम करने का मतलब है कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान बस भोजन पर ही होना चाहिए। जब आप भोजन करते वक्त मोबाइल चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या मन में कोई विचार चल रहा होता है तो इस प्रकार से भोजन करते वक्त आप अपने होश में नहीं हैं। भोजन करते वक्त मन का कहीं और जाना, यही है भोजन को बेहोशी में करना। वहीं जब आप भोजन करते वक्त अपना सारा मन सिर्फ अपने भोजन पर ही लगाते हैं, ऐसे ध्यान लगाना जैसे सारा जगत मिट गया हो, जैसे आपके पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम बचा है। अपनी सारी चेतना, अपना पूरा ध्यान बस खाने पर, उसे चबाने पर लगा देना, तभी होगा आपका असली होश पूर्वक होकर भोजन करना। यहाँ तक कि भोजन करते वक्त भगवान का नाम लेते रहना, राम राम नाम का जप करते रहना, तभी 2 क्रियाएं हो जाएंगी। आधा ध्यान भोजन पर, आधा ध्यान भगवान के नाम में होना, ये होश पूर्वक भोजन करना नहीं होगा। ओशो कहते हैं एक कार्य करते वक्त अपना सारा ध्यान बस उसी कार्य पर लगाने से वो कार्य ही आपका ध्यान बन जाता है। इस तरह से होश पूर्वक किया गया कार्य जिसमें दिल और दिमाग दोनों ही एक जगह पर लगे हों, ऐसा करने से आपकी किसी काम में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि जितना आप ध्यानपूर्वक काम करते हैं उतने ही कुशल होते जाते हैं। ऐसे ध्यानपूर्वक काम करने से आपकी कार्य क्षमता, आपके काम की मात्रा, आपकी कुशलता, आपकी कार्य करने की शक्ति बढ़ती है और आपको थकावट कम होती है, तनाव कम होता है। आप सप्ताह के एक दिन इस अभ्यास का प्रयास करके देखें कि जिस समय जो कार्य कर रहे हों उसे पूरे दिल दिमाग, पूरे होश में रहकर करें। उसके बाद जब आप दफ्तर से वापस घर आएंगे तभी आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपके अंदर ऊर्जा और चेहरे पर मुस्कान होगी, क्योंकि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त अगर आपका शरीर कुछ और काम कर रहा हो और मन वो कहीं और लगा हो, जब शरीर और मन का तालमेल नहीं होता तभी तनाव होता है और तनाव से ही शरीर थकता है, उसी से थकावट होती है। आप खुद के बारे में महसूस करिएगा। आप जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपको करना पसंद है तो उसे करते वक्त चाहे कितना भी समय बीत जाए पर थकावट नहीं होती। इसलिए होशियार लोग अपने काम को ही खेल बना लेते हैं। काम को खेल बनाने से मतलब है कि आप जो भी काम करें उसे पूरी तल्लीनता के साथ, ध्यान से, आनंद पूर्वक करें। ओशो के अनुसार होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए आपको कुछ अलग से प्रयास करना पड़ेगा। बस ध्यान रहे, जब भी आप कोई कार्य करें उसे करते वक्त अपना सारा ध्यान बस उसी पर रखना, यही है होश पूर्वक कार्य करना। इसे आप हल्के हल्के विकसित होने दें। जब भी ध्यान भटक जाए तो दुखी ना हो, वापस से ध्यान को अपने कार्य पे ले आएं। शुरू में बहुत मुश्किल से ही एकाग्रता आ पाएगी, इसलिए परेशान ना हो, चिंता ना करें। ओशो कहते हैं महावीर ने भी जब ध्यान प्रारंभ किया होगा तब उनका भी ध्यान भटका होगा। बार बार के लगातार प्रयास के बाद ही महावीर महावीर कहलाए। अभी आप आरंभ पर हैं, अभी आपने यात्रा शुरू ही की है और महावीर यात्रा के अंत में है। तो खुद के ध्यान की तुलना महावीर या बुद्ध के ध्यान से ना करें। ये तो उसी प्रकार से होगा जैसे कोई छोटा बच्चा जब चलने का प्रयास करता है तब वो कई बार लड़खड़ाता है, गिरता है, अपने घुटनों पर आ जाता है। अगर वो भी आपको चलते हुए देख ले कि ये तो कितनी अच्छी तरह से चलते हैं, मैं तो बार बार गिर जाता हूँ, ये सोचकर क्या वो बच्चा चल पाएगा? वैसे ही होशपूर्वक कार्य करने के लिए, ध्यान के लिए प्रारंभ में आपके पैर भी डगमगाएंगे। आप शुरुआत में 2 कदम होश में चलेंगे, 4 कदम बेहोशी में होंगे, पर कोई बात नहीं, बस लगातार इसका प्रयास करते रहें। चिंता ना करें, समय और शक्ति खराब ना करें। प्रयास करते रहें, चीज़ों को बोझ ना बनाएं। दिन के एक एक क्षण में कार्य करते वक्त ध्यान का प्रयास करें। आगे के पल का ना सोचें, क्योंकि हम सभी को दिन का केवल एक ही क्षण मिलता है, किसी को 2 क्षण एक ही समय पे नहीं मिलते। इसलिए एक एक कदम चलने का प्रयास करें। होशपूर्वक काम करना ये कोई कठिन काम नहीं है। बस जो भी करें उसे उस तल्लीनता, एकाग्रता से करें मानो आपके पास करने के लिए बस यही एक कार्य बचा है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।